दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान। इस वक़्त की जो एक ख़ास खबर आ रही है किसान आंदोलन के सिलसिले में वो ये है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से और किसान आंदोलनकारियों से इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम उनसे बात करने को तैयार हैं। यानी जो फार्मर्स बिल लाया गया था, पार्लियामेंट से पास कराया गया था और उसके बाद वो कानून बन गया था, उसको अब उस पर बात करने के लिए गृह मंत्री ने प्रपोज़ किया है किसान आंदोलनकारियों को। ये एक बहुत बड़ी इस वक़्त की खबर है। हमने चाहा कि ये आपसे शेयर की जाए। हम जानते हैं कि इससे पहले जितने भी बिल पार्लियामेंट में पास हुए हैं और उस पर जब आंदोलन हुए, ख़ास तौर से सीए एनआरसी की आंदोलन की हम बात करें, तो उस पर गृह मंत्री का ये बयान रहा कि हम 1 इंच भी इस कानून से पीछे नहीं हटेंगे और जो हम कह चुके हैं वो ऐसा ही रहेगा। ये एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ अपने अलग टिप्पणियाँ करते रहे और उन्होंने रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि एनआरसी पर कोई बात नहीं हुई है। खैर मुद्दा एनआरसी नहीं है, मुद्दा आज का जो है वो किसान आंदोलन है और इस किसान आंदोलन में जितनी कर्मठता और जितनी डेडिकेशन भारत के लगभग 3 या 4 बड़े स्टेट्स के किसानों ने दिखाई है और उन्होंने वो अडिग तरीके से जिसे कहना चाहिए कि और वो इस पूरी आंदोलन को और इस पूरी जंग को जीतने की तरह जैसे निकले हों ऐसा लग रहा था। क्योंकि उनकी सिर्फ बातचीत जब चैनल के कॉरेस्पोंडेंट्स या प्राइवेट सॉरी अखबारात के जो है वो रिपोर्टर्स बात कर रहे थे तो उसमें किसान आंदोलनकारियों के बयानात में ये बात भी शामिल थी। वो ये कह रहे थे कि हम अपने इस मोर्चे को फतेह करके ही वापस जाएँगे और हम 2.5 महीने का राशन अपने साथ लेकर चले हैं। तो ये अलग बात है कि उनको यहाँ पर राशन की जब बात आई है तो राशन के सिलसिले में यहाँ की कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस ने और कई बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशंस ने जो है वो मस्जिदों में इन तमाम किसान आंदोलनकारियों के लिए अपने दरवाजे और पट खोल दिए और उनके लिए ठंड से बचने के इंतज़ामात और उनके खाने और पीने का इंतज़ाम भी कराने का पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने प्रैक्टिकली ये काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जब बात हम इस पूरे आंदोलन की कर रहे हैं तो कुछ जो निजी चैनल्स ने, प्राइवेट बड़े चैनल्स, नेशनल चैनल्स ने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं अपने टेलीविज़न चैनल की न्यूज़ के दौरान, वो बहुत ही दयनीय और निंदनीय हैं, जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। उसमें खालिस्तान सपोर्टेड आंदोलन कहा गया, उसमें अलग-अलग चीज़ें इस पर कही गई हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात चैनल्स ने नहीं की है। ऐसे में जब किसान जिसको हम फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, जिस जो अनाज को तैयार करता है, उस अन्न को तैयार करता है जो हमारे पास हमारी भूख को मिटाने के लिए आता है। उस किसान के बारे में इस तरह की बातों को जोड़ना और उसको किसी आतंकी ऑर्गेनाइज़ेशंस या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो डिस्प्यूटेड हों, उनके साथ जोड़ना, ये बहुत अच्छी और ज़िम्मेदारी की रिपोर्टिंग नहीं है। ये ज़िम्मेदारी वाला जर्नलिज़्म नहीं है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसी खबरें या ऐसी रिपोर्टिंग्स या ऐसे पोस्टर्स टेलीविज़न या अखबार में चलाना, जिससे दिलों में दिल टूटते हों, जिससे कम्युनिटीज़ और यानी वर्ग और समुदायों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो, नफ़रत बढ़ती हो, उनको लाना और चलाना, ये जर्नलिज़्म का हिस्सा नहीं है। नफ़रत की सियासत करना या नफ़रत की रिपोर्टिंग करना, ये जर्नलिज़्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि जर्नलिज़्म का मतलब तो ये होता है कि हम बिगड़ते हुए हालात को सँवारने के लिए अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है और आज पूरी दुनिया को ऐसे जर्नलिज़्म की ज़रूरत है, जिसमें दिलों को जोड़ा जा सके, समुदायों और संप्रदायों को जोड़ा जा सके, वर्गों को जोड़ा जा सके। एक समाज बनाने की ज़रूरत है, एक देश बनाने की ज़रूरत है। एक कौम बनाने की ज़रूरत है, ना कि हम वर्गों में बाँटने का इस तरह काम करें, ये बहुत दयनीय है। और जिस तरह से आज आंदोलनकारियों ने उन प्राइवेट चैनल्स के रिपोर्टर्स को वहाँ से भगाया, वो आपने देखा, उसके उसके वीडियोज़ आम तौर पे इस वक़्त वायरल हो रहे हैं। उन तमाम नेशनल चैनल्स के जिन्होंने जो है वो यानी खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए थे कि खालिस्तान का सपोर्ट है और इस तरह की चीज़ें लिखी गई थी। उनको यानी इन आंदोलनकारियों को ख़ास तौर से पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारियों को खालिस्तान ऑर्गेनाइज़ेशन से जोड़ा था। ये बहुत निंदनीय है। ऑर्गेनाइज़ेशन हेट अगेंस्ट हेट है। उस ऑर्गेनाइज़ेशन ने जो है वो
तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जोड़कर ये काम किया कि उन्होंने देश यानी दिल्ली के लगभग 25 से 30 मस्जिदों को किसानों के लिए खोल दिया और उन्होंने कहा कि मस्जिदें और मस्जिद कमेटियां और मस्जिद से इंतजामिया जो है वो तमाम अपने मेहमानों का पूरा इस्तकबाल करती हैं और इस वक्त में जब ठंड का मौसम है और उनको ठहरने की और आराम की जगह की ज़रूरत है तो हम अपने मस्जिदों के पटों को खोलते हैं और ऐसी उम्मीद मस्जिदों और मंदिरों से की जाती है कि जब देश का किसान या देश का मजदूर परेशानी और मुसीबत में हो तो उसका साथ काम आना चाहिए। और हमें लगता है कि आइंदा भी हमारी ये जो मस्जिदों की कमेटियां हैं या मस्जिद इंतजामिया है वो देश में जब भी इस तरह के हालात मजदूरों और किसानों और पिछड़ों पर आएंगे तो या फिर देश के ऊपर इस तरह के हालात आएंगे जिसमें उनकी ज़रूरत हो तो वो ज़रूर अपने पटों को, अपने दरवाज़ों को देश की खिदमत के लिए, देश के किसानों और मज़दूरों के लिए खोलेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक सामंजस्य बने देश में वर्गों और समुदायों के बीच ऐसी भी हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये पूरा आंदोलन इसमें जो एक ख़ास बात है वो यही है कि गृह मंत्री ने आगे बढ़कर प्रपोज किया है कि हम 3 तारीख जो शेड्यूल की गई थी कृषि मंत्री के साथ किसान आंदोलनकारियों के डेलीगेशन से बात करने की, हम उससे पहले भी उनसे बात करने को तैयार हैं। टीवी के ऊपर जब ये पोस्टर चलाया जा रहा था तो एक बहुत ही बड़े पत्रकार, बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे बात की, राब्ता करने की कोशिश की, यानी जी टीवी के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की कि आपने इस तरह का पोस्टर खालिस्तान से संबंधित क्यों लगाया है और आपके पास क्या सबूत है इसका। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिख फॉर जस्टिस के नाम से है, सिख फॉर जस्टिस के नाम से है। उन्होंने कहा था कि हम 26 तारीख को यानी 26 नवंबर को इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। इमरान खान ने खुद कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी वापस 2019 में सरकार में आए, मोदी प्रधानमंत्री बने। तो अब इसका मकसद ये नहीं होता कि अगर इमरान खान इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए और मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एजिटेशन शुरू हो जाए और उसके लिए टिकर्स लगाने शुरू हो जाए और फिर कैप्शंस चलने लगे कि मोदी जी के खिलाफ जो है वो इनकी जांच होनी चाहिए, है ना, एनआईए को जांच कर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ना होना चाहिए। और ये इस चीज की दलील भी नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हम फला दिन ये काम करेंगे तो आप जनता की आवाज को उससे जोड़ दें या किसानों की आवाज को उससे जोड़ देना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो ये कि एक आपको याद होगा द स्पाई क्रॉनिकल्स बुक एक शाये हुई थी, उसमें भी इसका जिक्र था, आपको याद होगा। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जो पाकिस्तान आईएसआई के चीफ हैं उन्होंने और भारत के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ हैं एएस दुलत जी ने जो है वो जॉइंटली इस किताब को लिखा था और उसमें कहा गया था कि 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। तो इन किताबों के रेफरेंसेस में इतनी बड़ी दोनों मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ये बात कह रहे हैं तो क्या हम इस बात को इस तरह ले सकते हैं कि आईएसआई के चीफ ने चूंकि ये कहा था इसलिए जो है वो मोदी जी की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए। हमें लगता है कि शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका की सिख फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने अगर 26 तारीख को इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराने की बात की थी तो उसको किसानों के इस आंदोलन से जोड़ना जो है वो नासमझी है और ये जर्नलिज्म नहीं है बल्कि ये पाखंड है, प्रोपेगेंडा है और ये नफरत की एक सियासत का हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि देश में जो है वो शांति और अमन आएगी और किसानों के ये मुद्दे जो इस वक्त हैं और जो मसाइल हैं ये भी जल्दी हल होंगे और देश अमन और शांति के साथ विकास की राहों पर आगे बढ़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।